नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। यूपी में भीषण गर्मी के चलते स्कूल 30 जून तक रहेंगे बंद। भीषण गर्मी को देखते हुए यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। ये जानकारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दी गई है। पीड़ित परिवार के लोग डीएनए सैंपल देने पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार वाले डीएनए नमूने देने के लिए पहुंचे हैं। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने लंदन स्थित उच्चायोग के बाहर लंदन जाने वाले एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हिंदी वर्सेस इंग्लिश का विवाद हरियाणा के युवाओं के लिए घातक। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि ये हिंदी बनाम इंग्लिश का विवाद हरियाणा के युवाओं के भविष्य के लिए घातक साबित होगा। वैसे भी जबान एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होती है, केवल हुक्मरान ही ये विवाद पैदा करते हैं। उम्मीद है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा इन सर्वे व लेख को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं फिर कहूंगा, हिंदी भी पढ़ाइए क्योंकि ये हमारी जुबान है, और इंग्लिश भी पढ़ाइए क्योंकि ये लिंक लैंग्वेज भी है जो देश और दुनिया से हमें जोड़ती है और बच्चों को रोजगार और भविष्य का रास्ता दिखाती है। विजय रूपाणी के बेटे ऋषभ गांधीनगर में अपने पिता के आवास पर पहुंचे। बीजेपी नेता विजय रूपाणी के बेटे ऋषभ रूपाणी गुजरात के गांधीनगर में अपने पिता के आवास पहुंचे। एयर इंडिया AI-171 विमान हादसे में बीजेपी नेता विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। विमान दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। कर्नाटक के मंत्री एस मल्लिकार्जुन ने कहा कि विमान दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई है। भगवान मृतकों के परिवार वालों को हिम्मत दे। जांच जारी है। ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या था। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पानी में डूबे वाहन। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ अग्निशमन विभाग भारी बारिश के बाद पानी में डूबे कुछ वाहनों को बाहर निकालता हुआ दिखाई दिया है। बता दें कि चरहोली क्षेत्र से ये दृश्य सामने आया है। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा बीजेपी का मेगा प्रशिक्षण शिविर। बीजेपी मध्य प्रदेश में मेगा प्रशिक्षण शिविर शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में बीजेपी का 3 दिवसीय मेगा प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेगा प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे और उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। देश में 7,000 के पार हुए कोरोना के मामले। देश में कोरोना के एक्टिव केसों में लगातार इजाफा हुआ है। इसके अलावा मौतों का आंकड़ा भी हर रोज बढ़ता जा रहा है। केरल में सबसे अधिक कोरोना के एक्टिव केसों की मौत सामने आई है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां एक भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब एडवाइजरी जारी कर दी है। संबंधों को सुधारने में जुटे हैं भारत और चीन। भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई विदेश सचिव स्तर की वार्ता के संबंधों में सुधार पर जोर दिया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और सीधी हवाई उड़ान बहाल करने पर सहमति बनी है। ये 2020 के गलवान संघर्ष के बाद संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।